हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपिक लाइफ। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कायद। एज यू कैन सी थोड़ा लुक अलग है, बाल पूरे ट्रिम्ड हैं इसलिए कैप पहनना पड़ा है। थोड़े से छोटे बाल हैं तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, घर पे सेफ एंड सिक्योर होंगे। इट्स बीन 3 months के ये पेंडेमिक अभी भी चल रहा है। आई रियली होप एंड प्रे टू गॉड कि जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो आज का वीडियो इट्स अबाउट अ टॉपिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा मैं ब्रीफ अप दूंगा एंड जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा समझने के लिए कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाई इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, दूसरी बात इन्वेस्टमेंट क्या है और कहाँ पे करें, किस तरह से करें, ये मैं आज कवर करूँगा इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शॉर्ट टू द पॉइंट है, प्लीज़ इसे पूरा देखिए। तो जो पुराना कंसेप्ट है वो कंसेप्ट था सेविंग का, कि हम लोग सेविंग करते थे कि पैसे बचाओ। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 30 रुपये बचाओ, बाकी 70 रुपये आप सर्कुलेट करो या खर्च करो, जो भी करो। तो पहले ज़माने में जितनी भी बात होती थी सब सेविंग की होती थी कि सेविंग करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए। बट ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी आउटडेटेड कंसेप्ट है। सेविंग का कंसेप्ट इज समथिंग यू कैन कीप इट असाइड बट विच इज़ नॉट ग्रोइंग। पैसा जो होता है या जो मनी इज समथिंग, मनी बाइज मनी, जैसे कि आपको पता है पैसे से पैसा बनता है। तो पैसा रखने के लिए नहीं होता, पैसा होता है खर्च करने के लिए। खर्च करने से मेरा मतलब है कि पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इफ़ यू इन्वेस्ट मनी, मनी विल फाइंड इट्स ओन वे, मनी विल स्टार्ट मेकिंग मनी। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि क्यों करना चाहिए हमको इन्वेस्टमेंट। पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो बेसिकली सेविंग, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक ओल्ड कंसेप्ट है। इन्वेस्टमेंट इज़ काइंड ऑफ मोर ट्रेंडिंग नाउ। काफ़ी लोगों को आइडिया आ रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इवन कम से कम वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है हम लोगों को। आज से अगर 10-15 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती तो इट वाज अवेलेबल और इट वाज ओनली फॉर द प्रिविलेज क्लास जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। बट आज के ज़माने में इवन एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकता है। ये चीज़ पॉसिबल है। दूसरा, अगर आपकी सेविंग है तो यू आर वरिड कि आपकी सेविंग ईट अवे ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी खर्चा आ गया तो आपको सेविंग तोड़ना पड़ेगी। बट इन्वेस्टमेंट में इस तरह की कोई वरी नहीं है, क्योंकि योर इन्वेस्टमेंट बेसिकली डिपेंडिंग आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप एज अ बिगिनर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो योर मनी फाइंड इट्स वे टू इंक्रीज, योर मनी फाइंड इट्स ओन वे टू डबल अप, और जिस भी तरह के इंक्रीमेंट है तो इट गिव्स यू मच लार्जर स्कोप टू लिव योर लाइफ। आपको चिंता नहीं करनी पड़ती किसी चीज़ को करने या खरीदने के पहले, अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करा हुआ हो तो। अगर आप सेविंग करते हैं तो बेसिकली आपका जो भी बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको मौका दे रहे हैं कि आपके पैसे के ऊपर वो लोग पैसा कमाएं। बाय these people just offer you like 3-4-5% इंटरेस्ट डिपेंडिंग आपका सादे अकाउंट में है। अब जैसे मैं कनाडा में हूँ तो कनाडा में सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का कुछ भी नहीं मिलता। तो बेसिकली अगर लाखों रुपए भी यहाँ पे पड़े हुए हैं तो आपको मिलेगा 0, कुछ भी नहीं मिलता। इंडिया में मे बी बेसिक अकाउंट पे लाइक 3% मिलता है, और अगर आप FD करते हैं 6% मिलता है, तो दैट्स नथिंग। अगर आपका बहुत अच्छा लमसम सेविंग है, अगर आपके सेविंग अकाउंट में है, तो बेसिकली यू आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न दैट यू शुड गेट बाय अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, जहाँ 10-12-15% तक आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ सकता है। तो वाई आप आपके पैसे से आप कमाएं, आप बैंक को कमा के दे रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट में जैसे कि मैंने बोला, इट्स सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। you get benefit from your own money. I mean like investment is a way of changing your own life. आप चाहते हैं, अगर आप एक रेगुलर लाइफस्टाइल से बाहर निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप साल में 2-3 बार वेकेशन पे जाएं, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, अलग हो, चेंज हो, तो कम आउट फ्रॉम दिस कंसेप्ट ऑफ सेविंग एंड मूव टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। दूसरा, मुझे जो आज बात करनी थी कि काफ़ी तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो म्यूचुअल फंड होता है, SIP होता है, और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, डिबेंचर्स होते हैं, शेयर मार्केट का होता है। कनाडा की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स फंडिंग होती है, ETF होता है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का मार्केट बहुत ज़्यादा हॉट है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की ऑल टुगेदर बात करूँ तो द बेस्ट थिंग इज़ टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। आप कहीं पर भी हों, आप इंडिया में हों, आप कहीं पे भी हों, स्पेशली अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो यहाँ का जो रियल स्टेट मार्केट है इट्स लाइक बूमिंग, और आई कैन से ब्लास्टिंग, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की प्राइस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं।
तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का ये एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन है, या मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो ब्रह्मास्त्र है। इससे बढ़िया और इससे शानदार इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकता। नाउ द थिंग इज़ नॉट नेसेसरीली कि एज अ बिगिनर हम सबके पास इतने फंड्स हों कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकें। तो एज अ बिगिनर क्या करना चाहिए? सो द बेस्ट थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन कनाडा, द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ टू टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। फाइनेंशियल एडवाइज़र यहाँ पे अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, TD में है, BMO में है, CIBC में है, रॉयल बैंक में है, स्कोशिया बैंक में है, आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एक मीटिंग अपॉइंटमेंट फिक्स करें। टॉक टू देम अबाउट योर रिक्वायरमेंट, आप क्या चाहते हैं, आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल क्या है। यू कैन टॉक अबाउट ऑल दैट थिंग एंड यू कैन गेट द थिंग सॉर्टेड आउट फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या करना है, कितने टाइम के लिए करना है, कितना करना है। सो दैट कैन बी द बिगिनिंग इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट. So that's pretty much about the investment. I mean, like if you are a beginner, talk to your financial advisor. और अगर आप ये सब चीज़ें पहले से करते आ रहे हैं तो रियल स्टेट से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कनाडा में और पूरी दुनिया में. एंड स्पेशली कनाडा की बात करूँ तो इट्स बूमिंग. टेक द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग सो दैट इन कमिंग 1 or 2 year you can complete live off your investment without any problem. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. Please do like, share and subscribe and spread the word. And please stay safe and secure. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.